बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बुरेवाला एक्सप्लोरर चैनल। हमारे दोस्त हैं इरफान मुनीर साहब, वो माना मोड़ के करीब चक नंबर 255 ईबी में रहते हैं। तो आज उनका फ़ोन आया कि मेरे सारे भाई वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और वो एक बारबेक्यू कर रहे हैं, तो आप भी तशरीफ़ लाएँ। तो मैंने खाला साहब से मशवरा किया और फिर मैंने ज़ुबैर साहब और इशफाक साहब वहाँ पहुँच गए थे खाला साहब के पास, उनको वहाँ से लिया और हम 255 ईबी गांव में पहुँच गए हैं। ये बेहतरीन एक बेनज़ीर भुट्टो मॉडल गांव है और इसकी सारी सड़कें पक्की हैं और बेहतरीन बनी हुई हैं। और हमारे प्यारे दोस्त इरफान मुनीर का डेरा गांव से ज़रा बाहर है। ये भी कुछ साहिब हमसे आगे और मेहमान जा रहे हैं। और जब ये गाड़ी से उतरे तो उन्होंने बड़े गौर से हमें देखा। मुझे तो डर ही लगने लग गया कि पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेंगे। और ये हम पहुंच गए उनके डेरे पे। ये पुराना ट्यूबवेल था, ये उखाड़ दिया इन्होंने और एक नया ट्यूबवेल लगाया है। ये सारा ज़िम्मेदारा इरफान मुनीर साहब के वालिद करते हैं और वही संभालते हैं, क्योंकि इनका तो कोई भी भाई यहाँ पे नहीं रहता। और जब हम वहाँ पहुँचे तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम था वहाँ पे। वाकई एक बड़ी पार्टी का लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। तो खाने शाने का प्रोग्राम नहीं, सन तो भुख लगी है। हमें इरफान मुनीर के वालिद ने बताया था कि आप मगरब के फ़ौरन बाद पहुँच जाएँ। ये ट्यूबवेल चल रहा है जहाँ पे मुझे एक दफ़ा चोट भी लगी थी और टांके भी लगे थे, तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। तो मैं बता रहा था कि इरफान मुनीर के वालिद ने हमें बताया था कि आप मगरब के बाद फ़ौरन बाद पहुँच जाएँ। हम तो उसी हिसाब से पहुँचे। खाला साहब को बैठने के लिए जगह ही पसंद नहीं आ रही कि यहाँ बैठें या वहाँ बैठें। तो हम तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे पहुँच के देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब पार्टी तो थी लेकिन बारबेक्यू का दूर दूर तक कोई इंतज़ाम नहीं लग रहा था। इरफान मुनीर ने ये भी बताया था कि जी ये तैयार माल लेके आएंगे, तो हम समझे कि शायद तैयार टिक्के ही लेके आएंगे। तो लेकिन वहाँ पहुँचे तो कुछ भी नहीं था और ना ही अभी कोई मेहमान। हम सबसे पहले पहुँचे थे। ये कुछ उनके भाई इरफान मुनीर के हैं। चलें जी, ये इरफान मुनीर साहब के वालिद भी हमारे बाद पहुँचे। ये इरफान मुनीर की लाइव कॉल आ रही है और जो बातें उसने की मैं सुना नहीं सकता आपको। वो दोस्तों के हिसाब से बात कर रहा था और उसे नहीं पता था कि उसके वालिद भी हमारे साथ बैठे हैं। तो वालिद साहब शर्मिंदा शर्मिंदा से हो रहे थे। ये भाई हैं इनके इंजीनियर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और इनकी ताज़ा ताज़ा मंगनी या निकाह हुआ है। इरफान मुनीर की वीडियो कॉल पहले इशफाक से बात हो रही थी, फिर शायद खाला साहब ने मिला लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। इरफान मुनीर के सारे भाई हमारी खिदमत में लगे हुए थे। तो ये इनके भाई डॉक्टर हैं जो कि एबटाबाद में होते हैं और ये भी बाहर जाने की तैयारी में हैं। ये कहीं एबटाबाद में इशफाक साहब से बाइक टूर पे मिले थे, तो वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वो बारबेक्यू वाले पहुंच ही गए। उन्होंने कोई 9 साढ़े 9 के करीब आग जलाना शुरू की है। मेहमान आ गए हैं सारे। ये देखिए चटनी भी आ गई है। ये उन्होंने काम शुरू कर दिया है, आग जला ली है, लेकिन उस वक़्त तक भूख से हमारा बुरा हाल हो रहा था। माशाल्लाह मेहमान काफ़ी थे तो उनके लिए काफ़ी सारा इंतज़ाम करना पड़ा। ये देखें कैसे माहिराना अंदाज में ये काम कर रहे हैं। बोटियां लगा रहे हैं, कबाब लगा रहे हैं। बेहतरीन था, मज़ा आया। मिर्चें भी बिल्कुल नॉर्मल सी थी। हाँ, एक फ़नकार इधर अपने आप को तेल डाल रहे हैं गाड़ी में ताकि ये तेज़ हो जाए और इनकी गाड़ी चल पड़े और हमें बारबेक्यू मिल जाए। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा हमें। ये भाई हैं, ये भी इंग्लैंड में होते हैं।
मैं कहा शायद तुसी सेल्फी लेने लगे आपस में खड़े हो गए। ये डॉक्टर भाई हैं, लगता नहीं ये इंग्लैंड में होते हैं। वही देसी तरीक़ाकार, देसी अंदाज़, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से मिले हमें। सारे भाइयों ने हमें बहुत प्यार दिया, गपशप हुई। और मेहमान देखें, ये हमारे एक दोस्त तो शायद सर पकड़ कर बैठे हैं, नहीं, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था। ये मुनीर साहब इरफान के वालिद हैं, जो मेहमानों से पूछ रहे हैं कि जी क्या हाल चाल हैं, हर एक से गपशप। और हम उसके एक दूसरे भाई से गपशप कर रहे थे। और ये अभी भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि मेहमान काफ़ी थे, हाँ जी, तो उस हिसाब से तैयार करना था। ये तैयार हो गए हैं। ये धुआं देखें कैसे उठ रहा है। ये भाई हैं, इनसे फिर मुलाकात होगी। ये हमारे मौलाना साहब थे। ये आफ्टर ऑल कोई 9:30-10 बजे के करीब हमें खाना मिल गया। बेहतरीन था, कबाब थे, टिक्के थे, चावल थे और साथ रायता भी था। और उसके बाद ये देखें बेहतरीन चीज़, अच्छा मिठाई खुशी की मिठाई हमने खुशी खुशी खाई। तहरीर कोई पढ़ी नहीं, तहरीर पढ़ी नहीं। खुशी की मिठाई का तो जवाब ही नहीं है। मियाँ चन्नू की मशहूर व मारूफ मिठाई है। खाने के बाद फिर एक ग्रुप फ़ोटो हुआ। काफ़ी सारे दोस्त और सारे भाई इसमें मौजूद हैं सिवाय इरफान मुनीर के। और ये फिर खाली बर्तन। कोई 11 बजे के करीब हमारी वापसी हुई, तो बात चाय की चल निकली। तो खाला साहब ने पूछा घर चाय का कह दूँ, मैंने कहा नहीं रहने दे। फिर इशफाक ने कहा नहीं जी चाय तो पीनी है। तो फिर खाला साहब ने कंज को फ़ोन किया कि बेटा चाय बनाओ। हमने कहा सो ना गए हो, तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं सोते। और ये हम खाला साहब के घर पहुंच गए। कंज बाहर खड़ा था। मैंने कहा भाई आपको तो कहा था चाय बनाओ और आप बाहर खड़े हैं। कहता नहीं जी कोई मसला नहीं, चाय बन रही है ऑटोमेटिक तरीके से। पहले अंदर बैठने का प्रोग्राम था लेकिन बाहर भी मौसम ठीक था, तो फिर हम बाहर ही बैठ गए और बेहतरीन कंज के कंवारे हाथों की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हुए। और उसके बाद अपने अपने घरों को गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। ये एक चैनल है बुरे वाला एक्सप्लोरर, ये दूसरा चैनल है बुरे वाला ट्रैकर्स। आपसे दरख्वास्त है कि दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, देखते भी रहा करें और दोस्तों से भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया।